ये कहानी शुरू होती है एक बस स्टॉप से, जहां एक लड़की बस स्टॉप पर अकेली खड़ी है और बस का इंतजार कर रही है। लड़की बार बार घड़ी देख रही है। लड़की को खड़े खड़े करीब आधा घंटा हो चुका था, लेकिन ना तो कोई बस आ रही थी और ना ही कोई ऑटो मिल रहा था। तभी वो देखती है रोड के उस पार एक बूढ़ा आदमी बैठा है। बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल और फटे हुए पुराने कपड़े। लड़की उसके पास जाती है और उससे पूछती है, काका, ये माधवपुर की बस कितने बजे आएगी? बूढ़ा आदमी उसे देखता है और कहता है, बेटा, बस तो निकल चुकी है, अब कोई बस नहीं आएगी। तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये इलाका रात के लिए ठीक नहीं है। यहाँ बहुत से छलावे घूमते रहते हैं। लड़की थोड़ी घबरा जाती है और बोलती है, छलावे? तभी दूर से एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। लड़की जल्दी से ऑटो रोकती है। ऑटो में एक लड़का बैठा होता है। माधवपुर चलोगे क्या? हाँ चलूंगा ना मैडम, आ जाइए, लेकिन भाड़ा डबल लगेगा। रात का टाइम है ना, उधर से सवारी नहीं मिलती, खाली ही लौटना पड़ता है। ठीक है, मैं दे दूंगी, बस मुझे आप छोड़ दो। लड़की ऑटो में बैठकर निकल जाती है। थोड़ी आगे जाकर ऑटो वाला लड़की से बोलता है, इतनी रात को आप उस बस स्टॉप पर क्या कर रही थी मैडम? मैं ऑफिस से आज लेट हो गई थी और मेरी बस भी निकल गई। आपको पता है ना, 10 बजे के बाद उस बस स्टॉप पर कोई गाड़ी नहीं रुकती। लड़की कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। तभी उसके पास जो लड़का बैठा था, आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हो? मेरा नाम रिया है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ। कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोटेक। मैं भी वहीं काम करता था, लेकिन करीब 1 साल पहले एक हादसे की वजह से मेरी जॉब छूट गई। हादसा? कैसा हादसा? इतने में ऑटो वाला एक सुनसान रोड के बीच में ही ऑटो का ब्रेक लगा देता है। क्या हुआ भैया? गाड़ी क्यों रोक दी? शायद गाड़ी खराब हो गई है, मैं जरा चेक करता हूँ। तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं। ऑटो वाला ऑटो ठीक कर रहा था। तभी ऑटो वाला धीरे से लड़की से पूछता है, मैडम, आप ऑटो में किससे बात कर रही थी? किससे मतलब? जो मेरे पास लड़का बैठा था। उसे ऑटो वाला घबरा कर बोलता है, लेकिन मैडम, आप तो पीछे अकेली ही बैठी थी, ऑटो में आपके अलावा कोई नहीं था। लड़की शॉक हो जाती है और इधर उधर देखती है, लेकिन वो लड़का कहीं दिखाई नहीं देता। भैया, आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैडम, मैं एक मामूली ऑटो वाला हूं, भला मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा? मैं तो ऑटो में ही आपसे पूछने वाला था, लेकिन मुझे लगा आप कॉल पर किसी से बात कर रही हो। पर जब मैंने शीशे में देखा आप साइड में देखकर किसी से बात कर रही थी, तो थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए मैंने ऑटो खराब होने का नाटक कर दिया। लड़की बहुत डर जाती है। भैया, आप जल्दी चलो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों जल्दी से ऑटो में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसके हाथ में एक पोटली होती है। ऑटो वाला उसके पास गाड़ी ले जाकर रोक लेता है। अरे अम्मा, कहाँ जाना है? बेटा, मुझे गगनपुरा जाना है, छोड़ देगा क्या बेटा? ठीक है अम्मा, छोड़ दूंगा। 150 रुपए लगेंगे। मेरे पास तो बेटा सिर्फ 30 रुपए है। क्या अम्मा, 30 रुपए में आजकल क्या मिलता है? बेटा, रात बहुत हो गई है और कोई बस भी नहीं आई अब तक, छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा बेटा। ऑटो वाला थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, चलो ठीक है अम्मा, बैठ जाओ। फिर से तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। अम्मा, किसके साथ रहती हो? बेटा, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बेटा था जो अपनी बहू के साथ शहर चला गया, अब मैं अकेली रहती हूँ। थोड़ी आगे जाने के बाद बूढ़ी अम्मा
ऑटो वाले से बोलती है। बेटा बस रोक दे, मुझे यहीं जाना है। बूढ़ी अम्मा ने जहां गाड़ी रुकवाई थी वहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था। अम्मा, अभी तो गगनपुरा दूर है। हाँ बेटा पता है, लेकिन मुझे यहीं उतार दे। आगे मैं नहीं जा सकती, वरना वो मुझे मार देगा। ऑटो वाला और लड़की दोनों शौक में आ जाते हैं। कौन अम्मा? आप किसकी बात कर रही हो? अम्मा कुछ नहीं बोलती और वहीं से गायब हो जाती है। लड़की और ऑटो वाले की हालत खराब हो जाती है। भैया अब आप ऑटो कहीं मत रोकना, चलिए यहाँ से जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मैडम, मुझे भी थोड़ा डर तो लग रहा है। थोड़ी आगे चलने के बाद लड़की को फिर से वही बस स्टॉप दिखाई देता है जहां से ऑटो लिया था और सामने वही बूढ़ा आदमी बैठा था। गाड़ी रोको भैया। ऑटो वाला ऑटो रोकता है और पूछता है, क्या हुआ मैडम, गाड़ी क्यों रुकवाई? भैया आप वापस वहीं ले आए मुझे, क्या मजाक है ये? ऑटो वाला देखता है कि ये वही जगह है जहां से लड़की को पिकअप किया था। मैडम मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मुझे जाने लो मैडम, मुझे घर जाना है, मुझे डबल पैसे नहीं चाहिए, आप दूसरा ऑटो देख लो। भैया प्लीज मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे भी घर जाना है। लड़की फिर से ऑटो में बैठ जाती है। भैया जल्दी चलो यहाँ से। ऑटो वाला फिर से गाड़ी भगाता है। फिर से वही बूढ़ी अम्मा दिखती है, लेकिन इस बार ऑटो वाला गाड़ी नहीं रोकता और सीधे निकल जाता है। करीब आधे घंटे बाद ऑटो वाले को दो रास्ते दिखाई देते हैं। मैडम किस साइड से लूं? यहाँ तो दो रास्ते दिख रहे हैं। भैया मुझे नहीं पता, मैं डेली इसी रास्ते से जाती हूँ, लेकिन यहाँ कभी दो रास्ते नहीं होते। ऑटो वाला ये सुनकर और ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। आप लेफ्ट वाला रास्ता लो। ऑटो वाले ने लेफ्ट की जगह राइट वाला रास्ता लिया। भैया आपने राइट वाला रास्ता क्यों लिया? ऑटो वाला कुछ नहीं बोलता और तेजी से ऑटो भगाने लगता है। तो आखिरकार तुझे समझ आ गया कि मैं कौन हूँ? और तभी लड़की का चेहरा एक भयानक चेहरे में बदल जाता है। ऑटो वाला तेजी से ऑटो भगाता है। ना ही उसने पीछे देखा, ना ही कुछ बोला, और ऑटो को सीधा एक शिव मंदिर के सामने जाकर रोक देता है। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो ऑटो में कोई नहीं था। ऑटो वाले ने राहत की सांस ली। ऑटो वाला समझ चुका था कि ये सब वो लड़की ही कर रही थी, वो कोई इंसान नहीं थी, क्योंकि टर्न से पहले उसे वही लड़की हाथ देते हुए दिखाई दी थी। और जब ऑटो वाले ने मिरर में देखा तो मिरर में उसे पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। ऑटो वाला उस दिन के बाद उस रास्ते से कभी नहीं गया।